सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज अपने अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरे सारे पिता परमेश्वर आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस अध्ययन कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रभु, कि आप इसका संचालन पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए, ताकि जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं हम वैसा सीखें। पिता परमेश्वर अपने सत्य का आत्मा हम पर उजागर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन की भेद की बातों को जानकर तेरे ग्रहण योग्य बन सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से सारे संचालन को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसके 23वें वचन से आगे के लिए। यहां पर हम देखते हैं, फिर उसी दिन जो सदूकी जो कहते थे कि मरे हुआ का पुनरुत्थान है ही नहीं। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था, जो सदूकी और फरीसी जो लोग होते हैं ये यहूदियों में से ही होते हैं। और यहां पर अब वचन आया है कि मैं आपको बता पाऊं कि ये सदूकी और फरीसियों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यहां पर जो सदूकी लोग होते हैं वो यहूदी हैं, परमेश्वर को मानने वाले, यहोवा को मानने वाले, मूसा की व्यवस्था को मानने वाले। लेकिन यहां 23वें वचन को, शायद हमने कितनी बार बाइबल को पढ़ा है लेकिन इस 23वें वचन का कभी ध्यान नहीं दिया होगा। यहां पे लिखा है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, और उसके पास आए और उससे पूछा। यानी जो सदूकी और जो फरीसी हैं उनके बीच का जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सदूकी यहूदी हुआ करते थे, जो परमेश्वर को मानने वाले हुआ करते थे, उनका मानना था कि इस धरती का जीवन ही सब कुछ है, यहीं पर अच्छाई बुराई यहीं मिलती है, शासी आशीष दंड यहीं मिलता है, और इस मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई पुनरुत्थान नहीं है, कोई अनंत जीवन नहीं है, ये उनका मानना था। लेकिन जो फरीसी लोग थे वो न्याय की प्रक्रिया को मानते थे, और वो मानते थे कि जब न्याय होगा और न्याय होने के बाद जो है अनंत जीवन के विषय में वो मानते थे कि हाँ, ये मरने के बाद भी दूसरा जीवन है जहां हमें न्याय से और हमें अच्छे और बुरे कामों का प्रतिफल मिलेगा। तो जो सदूकी लोग हैं और जो फरीसी लोग हैं ये दोनों ही यहूदी मत में से निकले हैं। ये कोई किसी भी गोत्र के हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि वो इस गोत्र का है या उस गोत्र का है। जो 12 गोत्र हैं उन 12 गोत्रों में से कोई भी जो है यहूदी फरीसी मत का हो सकता है या कोई भी यहूदी सदूकी मत का हो सकता है। दोनों का अपना अपना मानना था, और ये डिवीजन था जो उस वक्त यहूदी मत में पाया जाता था। तो वो लोग तो पुनरुत्थान पर विश्वास करते ही नहीं थे। इसी वजह से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे, हे गुरु, मूसा ने कहा था यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहां 7 भाई थे। पहला विवाह, देखिए आपको मैंने पहले ही कहा था आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। इसको मैं ओवरऑल क्वेश्चन आपको बताता हूं कि जो उन सदूकियों ने प्रभु यीशु मसीह से जो प्रश्न किया था वो क्या था। देखिए, जो मूसा की सबसे पहले जो प्रश्न किया था, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो मूसा की व्यवस्था थी उसके अनुसार जब कोई पति मर जाता था, यानी किसी पत्नी का या किसी स्त्री का जब पति मर जाता था और उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो वो क्या करता था, उस पत्नी को उसके छोटे भाई से ब्याह देकर, वहां पर जो है व्यवस्था थी कि छोटे भाई से उसकी शादी हो जाया करती थी। तो यहां पर उसी बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह से वो उलझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर पूछते हैं कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए और उसको उसके छोटे भाई से, यानी जब उसको संतान नहीं है तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी की जाए, और इसी प्रकार से उसका छोटा भाई भी जो है मर जाए, वो भी बिना संतान के ही जो है मर जाए, फिर उसको तीसरे भाई के लिए उसको दे दिया जाएगा। इस प्रकार की मूसा की व्यवस्था में था कि ऐसे करके वो घर की जो बहू हुआ करती थी वो घर में ही रहा करती थी। जो आजकल बहुत सारे इंडिया में भी जो पुराने जो इस तरीके की व्यवस्था थी, खैर वो अलग बात है। तो यहां पर इस तरीके से उनसे पूछते हैं कि इसी प्रकार से अगर वो 7 भाइयों के साथ अगर ऐसे शादी करती है और 7 के साथ वो
जो है शादी करती है और सातों ही मर जाते हैं बिना संतान के, तो अब उससे वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं कि उसके बाद वो स्त्री भी मर गई और जब वो जी उठेगी, यानी पुनरुत्थान के विषय में जो उनका मत था, जो वो नहीं मानते थे कि जब वो पुनरुत्थान होगा, तो उससे पूछ रहे हैं कि अगर जब उसका पुनरुत्थान होगा, तेरे मुताबिक कि पुनरुत्थान होता है, तो जब उसका पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी, तो वो तो सबकी पत्नी हो चुकी है, तो वहां स्वर्ग के राज में किसकी पत्नी होगी। यानी कि यहां पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ऐसा सवाल सोच करके लाए कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है अटक जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बुद्धि जहां पर खत्म होती है वहां परमेश्वर की बुद्धि का प्रारंभ होता है। इसलिए जो उन्होंने ये बात पूछी कि जो उसने सातों भाइयों से वहां पर शादी की, लेकिन जब वो मर गई और वो सातों भी मर गए हैं, और जब वो पुनः पुनरुत्थान के बाद जी उठेगी, तो फिर वो किसकी पत्नी कहलाएगी। तो यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या जवाब देते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ना तो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो, ना ही पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को जानते हो, माफ कीजिए, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो। यहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, क्योंकि जी उठने पर वह विवाह ना करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। तो यहां पर दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें बताई हैं। पहली चीज तो यहां पर जो पुनरुत्थान के विषय में है कि बिल्कुल मरने के बाद दोबारा दूसरा जीवन होता है, चाहे वो अनंत काल तक के जीवन का जीवन हो या फिर अनंत काल की पीड़ा का जीवन हो, जो गंधक की झील में हमें मिलेगा। तो यहां पुनरुत्थान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया कि दूसरा जीवन है, जी उठने वाला जीवन है, क्योंकि वचन का उन्होंने यहां पर कोट किया है। यहां पर उन्होंने वचन का कोट किया है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, वे मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यानी कि जीवितों का परमेश्वर है, यानी कि पुनरुत्थान होगा। यानी सारे के सारे मनुष्य अगर मर जाएंगे और उनका पुनरुत्थान होगा ही नहीं, तो फिर वो किसका परमेश्वर है? वो तो जीवितों का परमेश्वर है। यानी प्रत्येक मनुष्य का पुनरुत्थान होगा, अच्छाई का पुनरुत्थान, उसके न्याय जब होगा उसकी अच्छी बातों के लिए, अगर उसकी बुराई का पुनरुत्थान, जो उसने धरती पर परमेश्वर के विरोध में जो कार्य किए उसका फल भुगतने के लिए उसका पुनरुत्थान होगा। यानी कि चाहे अच्छा मनुष्य हो चाहे वो बुरा मनुष्य हो, इस नाशवान शरीर को छोड़ करके वो दोबारा से जी उठेगा अनंत पीड़ा के लिए, या फिर प्रभु की महिमा और उसके अनंत जीवन में उसके साथ रहने के लिए। पहली बात तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसेज से उन सदूकियों को निरुत्तर कर दिया। अब दूसरी बात यहां पर जो बात आती है, देखिए यहां पर जो बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम स्वर्गीय रूप में आ जाएंगे और जब हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा तो हमारा रूप कैसा होगा, हम दिखने में कैसे होंगे और हम क्या होंगे। तो सबसे बड़ी बात यहां प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम अभी सामर्थ को नहीं जानते हो परमेश्वर की। ये जो धरती की जो चीजें हैं वो इस धरती पर ही रह जाएंगी। जो मिट्टी का जो नाशवान शरीर है वो इस मिट्टी में मिल जाएगा। स्वर्ग की बातें स्वर्ग की हैं, वो धरती से बिल्कुल अलग हैं। यानी जो स्वर्ग का आनंद है हम उसको इस धरती की चीजों से डिफाइन नहीं कर सकते। जो स्वर्ग का दर्शन है वो हम इस धरती की चीजों से डिफाइन नहीं कर सकते। जो स्वर्ग की बातें हैं वो इस धरती की चीजों से हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे हम प्रकाशित वाक्य है या बहुत सारी भविष्यवक्ताओं को जब हम देखते हैं वहां पे उन्हें स्वर्ग के दर्शन मिलते हैं, तो उन्होंने उसकी रूपरेखा इस तरीके से बनाई है कि सोने की चीजें हैं, कांच का बिल्लोर का फर्श है और ये सारी चीजें वो देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर बिल्कुल वो सोना नहीं देख रहे हैं, वहां पर वो कांच का सा फर्श नहीं देख रहे हैं, वो एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो कभी भी किसी मनुष्य ने या किसी इंसान ने नहीं देखी है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो इस धरती पे मौजूद चीजें हैं उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और अनंत जीवन को भी यहां पर कंपैरिजन यहां स्वर्गदूत से किया जा रहा है।
कि जिस तरीके से स्वर्गदूत होते हैं वो कभी शादी नहीं करते हैं और वो हमेशा एक ही रूप में और उज्जवल रूप में रहते हैं, वैसे ही जो स्वर्गीय शरीर होगा मनुष्य का, जैसे कि पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय में पौलुस के द्वारा भी बताया गया है कि हम सब बदल जाएंगे और स्वर्गीय शरीर को धारण कर देंगे, कि अवश्य है कि जो नाशवान जो है अविनाश का धारण कर ले। यानी ये शरीर जो नाशवान है ये खत्म हो जाएगा और स्वर्गीय शरीर जो कि अविनाशी है उसको हम धारण कर लेंगे। तो ये जो होगा इसको डिस्क्राइब करना इस धरती की चीजों से बहुत ही कठिन है, और इन धरती की चीजों से उसको डिस्क्राइब करना कि वो किस प्रकार का होगा। तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि आज किस प्रकार से स्वर्ग के राज में हम और आप होंगे। देखिए, हम और आप जब स्वर्ग के राज में होंगे तो सबका समान स्वरूप होगा। भौतिकी रूप से हमारे अंदर इस प्रकार के शायद अंग नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आज जो हमारे पास अंग है, चाहे वो पैर है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो मुंह है, जुबान है, दिमाग है, ये सारी चीजें धरती के सेंसेस को जो है महसूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में शायद जो वो शरीर होगा उसके शायद हाथ ना हो, उसके शायद पैर ना हो, वो जो उसका व्यक्तित्व होगा वो बिल्कुल ही स्वर्गीय होगा। उसको डिफाइन करना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि हमने केवल मनुष्यों को देखा है, हाथ पैर है, उसके पैर है, उसकी आंखें है, उसकी नाक है। अरे नाक क्यों है? नाक इसलिए कि उसे सांस लेनी है। आंखें क्यों है? उसे देखना है। मुंह क्यों है? जुबान क्यों है? उसे बोलना है, उसे खाना खाना है। लेकिन जब स्वर्ग के राज में हम नए शरीर को धारण करेंगे तो स्वर्ग के राज में क्या हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होगी तो हम अपने आप को, अपने स्वर्गीय शरीर को इस संसारिक शरीर से मिलाकर के डिफाइन नहीं कर सकते कि यह किस प्रकार का होगा। वो एक ऐसा तेज और एक ऐसा प्रकाश होगा जो मेरे और आपके अंदर फूटेगा, और उसके अंदर या तो प्रकाश बहुत ज्यादा प्रज्वलित होगा या उसका प्रकाश थोड़ा सा मध्यम होगा। इस प्रकार से एक दूसरे को वहां पर जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वहां का जो आनंद होगा वो धरती के आनंद से अलग होगा, क्योंकि जो धरती का आनंद है वो शरीर से जो है महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारा ये मिट्टी का शरीर ही जब नहीं रहेगा तो फिर उस आनंद को हम इस शरीर के द्वारा महसूस नहीं करेंगे बल्कि आत्मा के द्वारा महसूस करेंगे। और सोचिए, जब हम उस आत्मा के द्वारा उस आनंद को हम महसूस करेंगे स्वर्ग के राज्य में, तो वो आनंद का डिफाइन करना या उस आनंद को बताना, किसी से कंपेयर करना, यह बेईमानी होगा। यह कहना कि जो परम आनंद इस धरती पर जो मनुष्य को मिलता है किसी भी रूप से, उसका लाखों करोड़ों गुना परसेंट आनंद जो आत्मिक रूप से हमें स्वर्ग के राज्य में मिलेगा, उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जो हमें महिमा प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिलने वाली है, वो आज के जो हम दुख और तकलीफों को झेल रहे हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 18वें वचन के अनुसार, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो महिमा मिलेगी वो उसका जो स्थान है, उसकी जो बातें हैं वो बहुत ही जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो बहुत ही बढ़कर है। ये आज का दुख और आज की तकलीफें, आज का शरीर, आज की परेशानियां, उस वक्त जब हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, शायद अगर हमें वो याद रहेंगी तो शायद हम हंसेंगे उन बातों पे कि देखो हम किन किन बातों में परेशान हुआ करते थे, हम किन किन बातों में टेंशन लिया करते थे, हम कितनी छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर को बुरा और भला किया करते थे। क्योंकि उस वक्त हमें सब कुछ सच पता चल जाएगा, उस वक्त हम अपने बिल्कुल स्वर्गीय स्वरूप में आ जाएंगे। तो वहां पर जो हमारा स्वरूप होगा वो बिल्कुल आत्मिक होगा, एक आत्मिक होगा, और सब के सब एक समान रहेंगे। अब एक समान रहेंगे तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? देखिए, एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? आत्मिकता से पहचानेंगे। एक दूसरे से बातचीत कैसे होगी? आत्मिकता से बात होगी। एक दूसरे के, जैसे कि आज हो सकता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ जाया करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को हम एक दूसरे से ट्रांसफर कर दिया करें। वो स्वर्गीय शरीर कैसा होगा, इसका जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन आत्मा में होकर ही किया जा सकता है, और मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूं। लेकिन कई बार मैं उस शरीर को इमेजिन करता हूं, कई बार मैं उस प्रकाश को इमेजिन करता हूं कि मैं उस परम आनंद में हूं। ना तो वहां रोना है, ना दांत पीसना है, ना दुख है, ना तकलीफ है, वो आनंद है, वो खुशी है, मतलब सब कुछ खुल गया। देखिए, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हम सो जाए, जब बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है तो
उसको सोने में भी बड़ा आनंद आता है, बड़ी उससे खुशी मिलती है कि सो गए, बड़ा रिलैक्स मिलता है, बड़ा हंसता है। बहुत से लोगों को म्यूजिक सुनने में, बहुत से लोगों को मजाक या जोक देखने में, कॉमेडी सर्कस देखने में, इन सब चीजों को देखने में बड़ा आनंद आता है। लोगों को मजाक करने में आनंद आता है, बहुत से को नशा करने में, बहुत से लोगों को अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये सारे आनंद जितने भी धरती के हैं, मैं सोचता हूं ये सारे टेम्परेरी आनंद हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए, चाहे हम वो नशा करें, चाहे हम किसी हंसी मजाक करें, चाहे बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट वाली मूवी देख लें, या हम शारीरिक अभिलाषा, आप समझ सकते हैं मेरी भाषा को, शारीरिक अभिलाषा में है तो वो भी 5 या 10 मिनट का आनंद। तो किसी भी प्रकार का आनंद यहां पर जो है परमानेंट नहीं है, सारा आनंद टेम्परेरी है, क्योंकि ये शरीर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इस शरीर के द्वारा हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो स्वर्गीय शरीर होगा, जो स्वर्गीय प्रकाश होगा, जिसमें हम बदल जाएंगे, उसका आनंद अनलिमिटेड होगा, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। तो उसको डिस्क्राइब करना कैसा अद्भुत तरीके से, उसको केवल इसको इमेजिन ही कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आत्मा में होकर उस आत्मिक शरीर को डिस्क्राइब करिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस धरती की चीजों की तरह, यानी कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो इस धरती की चीजों को लेकर के स्वर्ग का जो है विस्तरण देते हैं, कि वहां पे हूर होंगी, कि वहां पे जो मेनका होगी, कि वहां पर ये होगा, वहां पे सोमरस होगा, वहां शराब होगी, वहां पे ये होगा, वहां पे खजूर होगा, वहां पे ये चीज। आपने बहुत सारे देखी, ज्यादातर दुनिया के धर्मों में जो स्वर्ग की जो डेफिनेशन है वो इसी प्रकार को लेकर के है कि वहां पर ऐसा होगा, वहां पर ऐसा होगा, वहां पे दूध और नदी होगी। जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, ये संसारिक शरीर रहेगा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस संसारिक शरीर जैसे नहीं रहोगे। जब तुम्हारा संसारिक शरीर रहेगा ही नहीं और तुम जब स्वर्गीय शरीर को धारण कर लोगे, जो इस धरती के तत्वों का नहीं बना है, तब इस धरती के तत्वों का लुत्फ कैसे उठाओगे, इस धरती की तत्वों के मजे और आनंद कैसे उठाओगे? तो वो आनंद इस धरती के आनंद से अलग है। ये हमें सब मसीही विश्वासियों को जानना पड़ेगा। दुनिया की कोई से भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, स्वर्ग का इससे अच्छा चरित्र जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, किसी भी किताब ने नहीं किया। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, वहां पे कपड़े हैं, नाचना है, गाना है, डांस करना है, अय्याशी है, सारी चीजें, लेकिन यहां तक कि सेक्स भी है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहां पर तो ना तो कोई मेल होगा, ना तो वहां कोई फीमेल होगा, शादी होगी नहीं, सबका एक ही जेंडर होगा। यह जेंडर का जो चक्कर है, जो जेंडर की व्यवस्था इस धरती पर ही दी गई है ताकि वंश को बढ़ाया जा सके। लेकिन स्वर्ग के राज में कोई जेंडर नहीं होगा, ना तो कोई पुरुष होगा, ना तो कोई पुरुष महिला होगी, ना तो कोई और होगा। लेकिन वहां पर केवल एक ही जेंडर होगा और वो होगा परमेश्वर का पुत्र, यानी कि एक ही तरीके की हम सब होंगे। और संसारिक जब शरीर रहेगा ही नहीं तो संसारिक जो आनंद है वो भी हम स्वर्ग के राज्य में नहीं देखेंगे। वो कल्पना ही कर सकते हैं, और वो कल्पना ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इंडिकेशन में बहुत साफ तौर पे अच्छे से हमें समझाई है। अन्य लोगों की तरह नहीं कि वहां पर की जो संसारिक जो आनंद है उनको ही स्वर्ग में या जन्नत में या हेवन में दिखाया गया कि संसारिक आनंद आपको स्वर्ग में जन्नत में मिलेंगे। संसारिक आनंद आपको ना तो स्वर्ग में मिलेंगे, ना ही संसारिक शरीर आपको स्वर्ग में मिलेगा, ना ही संसारिक बातें आपको स्वर्ग में मिलेंगी। जो स्वर्ग में मिलेंगी वो हर एक चीज अनंत होगी। वो आनंद शारीरिक ना होकर के आत्मिक होगा, और आत्मिक आनंद की जो आप किसी इस दुनिया के, जो आपको सबसे ज्यादा आनंद किसी भी चीज में आता हो उससे कंपेयर कर लीजिए। जो भी आपको सबसे ज्यादा आनंदित इस दुनिया में करता है उसका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आनंद के रूप में करिएगा। और उसका जो टाइम पीरियड है, अगर यहां पर 1 घंटा है, 2 घंटा है, 5 घंटा है, 10 घंटा है, 20 घंटा है, 24 घंटे है, चाहे 1 हफ्ता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो अनंत काल तक के लिए कंपेयर करिएगा। तब आपको पता लगेगा जो हम स्वर्गीय शरीर को जब धारण करेंगे तो किस प्रकार के आत्मिक जीवन को हम धारण करेंगे। ये कोई शरीर ऐसा नहीं होगा कि हमें वहां पर खाने पीने को मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, आत्मिक चीजें होंगी। और आत्मा का ही स्वरूप यहां प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। जो पुनरुत्थान होगा वो इस शरीर का नहीं होगा, बल्कि यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, और वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ना तो कोई मेल होगा, ना तो वहां कोई फीमेल होगा। सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे, और सब ही परमेश्वर के प्रजा और परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो अभी हमने यहां पर 33वें वचन तक अध्ययन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है
तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।